क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। Pause. Arms थोड़ा straight रहेगा. Go down again. Back straight. Perfect. Perfect. Come up. क्या है? क्यों टिंग 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 करके बेल बजाते जा रहे हो? हाँ? कौन पट्टे हैं मेरे? क्यों चैन से मुझे एक्सरसाइज भी नहीं करने देता तू? हाँ? क्या चाहिए? वैसे अगर तू थोड़ी देर पानी नहीं पीता ना तो प्यासा नहीं मर जाता। क्या घूर क्या रहे? हाँ, प्रॉब्लम है? सारिका. सारिका, मुझे देर हो रही है. मुझे चलना चाहिए. ये तो हमारी एक्सरसाइज बाकी है। दिया आ जाएगी. नहीं आएगी। एग्जाम्स हैं, कॉलेज का ही है, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तब तक हम अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लें। अच्छा. तो चलो फिर. पापा, आप बहुत लकी हो कि मॉम जैसी आपको वाइफ मिली है, और मॉम भी ना बहुत लकी है कि उनको आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। और एक मैं हूँ जो आपकी सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, पूरा दिन कॉलेज में ही निकल जाता है। हाँ, लेकिन मेरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, प्रॉमिस। अभी आप आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट दिया। और हाँ, जाकर चुपचाप सो जाना, पढ़ने मत बैठ जाना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ओके। गुड नाइट। अजीत, तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें। तो आ जाओ. काश ऐसा हो सकता, हम हमेशा साथ रह सकते। पर वैसे मैं बता रही थी कि
दिया कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई? हाँ मॉम, लेक्चर्स कैंसिल हो गए। कोई बात नहीं, जूस बनाया, चलो जूस पीते हैं। जूस। क्या बात है अजीत, तुम सिर्फ मम्मा को ही पर्सनल ट्रेनिंग दोगे, मुझे नहीं? कहो तो तुम्हें भी ट्रेन कर दूं। वैसे तुमने जिम आना तो छोड़ ही दिया। कॉलेज की वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब लगता है तुम्हारे साथ सोचना पड़ेगा पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। दिया, तुम जाके फ्रेश हो जाना, जूस बाद में पी लेना। खाना गरम करती हो, फिर साथ में खाना खाएंगे। चलो उठो उठो, अरे उठो। जलन हो रही है। जान है वो मेरी, मुझे उससे जलन नहीं हो सकती। और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो तुम्हें पसंद करती है। तो प्रॉब्लम मुझे उससे नहीं, तुम किसी और को देखो उससे है। जान ले लूंगी तुम्हारी अगर तुमने किसी और को देखा या किसी और के बारे में सोचा भी तो। घर वाले शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा, करके तो देखो। कब से टाल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, अब वो शादी पे अड़ गए हैं। तो तुमने क्या सोचा? वही तो समझ नहीं आ रहा। शादी मतलब तुमसे दूर जाना, और वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है फिर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मम्मा खाना खाने आ जाओ। वैसे तुम ऐसा क्या करने वाली हो? समझो लड़की मिल गई। कौन? दिया। क्या बकवास कर रही हो? वो मुझसे शादी क्यों करेगी? करेगी। वो अपनी माँ को ना नहीं कह सकती, और मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद भी करती है, तो ना को तो सवाल ही नहीं होता। इस बहाने हम साथ साथ भी रहेंगे और पास पास भी। लेकिन एक बात याद रखना, दिया मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर उससे दुख पहुंचाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठ। मुझे और तेरे पापा को ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी मम्मा बोलिए। शादी के बारे में। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। इसलिए मैंने तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है जो तुझे हमारे पास ही रखेगा। कौन? अजीत। अजीत? पसंद है ना तुझे? मम्मा, माँ हूँ तेरी, जानती हूँ। मम्मा लेकिन मेरी पढ़ाई वगैरह? तेरी पढ़ाई वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पापा? ये पापा को भी पसंद है। हम दोनों ने मिलकर ही तो तय किया है। थैंक यू मम्मा। अब जाओ, जाके सो जाओ।
स्वीट ड्रीम्स वाला। हाँ, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट पापा। क्या बताना चाहता तू उससे? क्या क्या ये बड़ी बड़ी आंखें क्या कहना चाह रहा था तू? हाँ बोल। मेरे और अजीत के बारे में बताना चाहता था? हाँ, कोशिश भी मत करना। अगर तूने कोशिश की ना तो यही तुझे मार डालूंगी मैं, समझा तू? पापा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? अरे आप रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है ना, और आपकी बेटी कहाँ विदा होकर जा रही है? आपके पास, आपके घर में ही रहेगी। टिया, चल तू भी चल के आराम कर ले, चल। दिया, अब हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। अब जो तुम्हारा है वही मेरा है, और जो मेरा है वही तुम्हारा है। तुमसे शादी करके मेरी तो जिंदगी ही सफल हो गई। मेरा भी यही मन था, और तुम मुझे बहुत पहले से ही पसंद थे, और माँ ने मेरी दिल की बात जान ली। तुमसे शादी करके मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पति बन चुका हूँ। नहीं दिया, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरी शादी तुमसे होगी तो मैं 2-3 दिन का व्रत रखूंगा। इसीलिए अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत 2-3 दिन बाद बहुत स्पेशल तरीके से कराएंगे। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, वैसे तो इस रस्म में लड़का दूध पीता है, लेकिन आज तुम पी लो। मेरा सर घूम रहा है, और मैं थक भी बहुत गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ।
क्या बात है, शादी दिया की हुई और रंग तुम पर चढ़ा है। तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, दिया मान गई। मुझे पता था वो मान जाएगी, बहुत बोली है ना मेरी बेटी, इसीलिए तो तुम्हारे लिए उसे चुना था, ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो सके। अब देखना, हमारी हर रात, हर दिन और हर पल बहुत रंगीन होगा। अच्छा, तो दिखाओ। रिश्ते समाज में एक मर्यादा और प्रेम बनाए रखने के लिए बनाए हैं। हालांकि कुछ लोगों को इनकी मर्यादा का ख्याल ही नहीं रह जाता। जहां अजीत के अपनी सास सारिका के साथ नाजायज संबंध है, जिसके रहते सारिका ने अपनी बेटी दिया की शादी अजीत से करवाई ताकि वो उसके करीब रह सके। एक औरत ही घर बनाती है और एक औरत ही घर बिगाड़ती है, लेकिन यहाँ तो एक माँ अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही तोड़ चुकी थी। किसी ने सही कहा है, घर का भेदी लंका धाय। क्या होगा सारिका और अजीत के रिश्ते का नतीजा? कब तक छुपाएंगे वो दुनिया से अपने नाजायज रिश्ते को? क्या दिया कभी इस सच्चाई को जान पाएगी? आइए देखते हैं। सारिका, ये अंदर है, बाथरूम में। तो मजा तो ऐसे ही है ना, मिलने में छुप छुप के, थोड़ा डर, थोड़ा रिस्क। बिना रिस्क के मिलने का क्या मजा? क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रही हो। वो तो मम्मा, अरे दिया बेटा, तुमने देखा तमाचे कितने पतले हो गए हैं जी डाइट वाइट के चक्कर में ना। अब से ना तुम ध्यान रखो इनकी सेहत का। हाँ सही कहा मम्मा, अब मैं इनके खाने पीने का ना पूरा ध्यान रखूंगी। अजीत सुनो ना। बोलिए। मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो ना, तुम्हारा जिम भी मेरे कॉलेज के आसपास ही पड़ता है ना। वो एक्चुअली आज मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ, मुझे प्रोटीन शेक लेना है ना। कोई बात नहीं ना, मेरे पास टाइम भी है और इस बहाने हम दोनों की बाइक राइड भी हो जाएगी। एक सेकेंड, चलो वरना लेट हो जाएंगे। स्वीटहार्ट, क्यों आए यहाँ पर? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम्हारा ऐसे नाराज होना ना मुझे तुम्हारे और करीब लाता है। मक्खन लगाना बंद करो। सारिका, सारिका,
अरे मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। अब अगर ज्यादा बोलता ना तो उसे शक हो जाता। अब दिया से जलना बंद करो। मैं दिया से जलती नहीं हूँ और ना ही कभी जल सकती हूँ। जान है वो मेरी। प्रॉब्लम ना मुझे तुमसे है। मना कर सकते थे ना उसे, पर नहीं किया। चले गए उसके साथ। मजा आ रहा है ना तुम्हें? मजा मुझे सिर्फ एक ही की बाहों में आता है, और वो तुम्हारे। इसीलिए सोचता हूँ तुमसे शादी की होती ना तो अच्छा होता, लेकिन तुम तो उस बुड्ढे से शादी करके बैठी हो। क्या करूं अजीत, उस बुड्ढे से शादी की ना, इसीलिए तो देखो ये सब इतनी बड़ी जमीन जायदाद की मालकिन बनी। अपनी सारी जवानी इस बुड्ढे के चक्कर में गवा दी। लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, बाकी की जिंदगी तुम्हारी। अच्छा, इस आदमी का मैं क्या करूं ना, मुझे समझ में नहीं आता। दिया तुम आ गई तुम कॉलेज से? कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा था। इतना तो अलाउड है ना हम दोनों के बीच में? दिया, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। दिया बेटा, आ जाओ तुम दोनों खाना खाने। खाना रेडी है। किसका फोन है? वो भी इतनी रात को? कुछ नहीं, वो अपडेट आया। वैसे दिया का हाथ पकड़ के क्या कह रहे थे? अब हमें बहुत संभल के मिलना होगा। क्यों? क्योंकि उसे शक होने लगा है। कल तुम्हारे फोन्स और मैसेजेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अच्छा, इससे अच्छा है ना, ऐसे छुप छुप के मिलने का मजा ही अलग है, और छुप छुप के प्यार करने का तो नशा ही अलग है। तुम्हारा यही मजा और नशा ना हमें एक दिन बहुत बुरा फंसाएगा। फंसाएगा हमें? हाँ, फंसाएगा, फंसाएगा हमें? हाँ, फंसाएगा, फंसाएगा।
जुर्म के खिलाफ आवाज। छुट्टे पैसे निकाल लेती हूँ। वॉलेट तो घर पे ही भूल गई, और ले लेती हूँ। पूरा फंसाएगा। हाँ, फंसाएगा हमें। हाँ, हाँ, फंसाएगा हमें। हाँ, फंसाएगा। दिया सुनो, बेटा जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। दिया मम्मा, आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मेरा इस्तेमाल करेगी अपने स्वार्थ के लिए। दिया, कभी नहीं सोच सकते। क्यों मम्मा? बोलो मम्मा, क्यों किया आपने ऐसा? मैं आपको अपना आदर्श मानती थी कि मैं अपनी मम्मी जैसे बनूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मैं गलत थी। मैं गलत थी। दिया मेरी बात सुन, जैसा तू समझ। मुझे कोई बात नहीं सुननी। ये तो पराया है। आप तो मेरी माँ है ना, मैंने तो आपकी कोख से जन्म दिया है ना, तो आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? बोलो मम्मा, बोलो। आपने तो मुझे मार दिया, मार दिया आपने मुझे मम्मा, मार दिया। दिया मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं माफी मांगती हूँ तुझसे, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं मम्मा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरी नजरों से गिर चुकी है, नहीं माफ करूंगी। दिया ऐसा मत कह, मैं तेरी नफरत के साथ नहीं जी सकती बेटा। अब आप हमेशा इस नफरत के साथ ही जिएंगी। नहीं I hate you। दिया नहीं। I hate you मम्मा। दिया, दिया, दिया दरवाजा खोल। दिया, दिया दरवाजा खोल। दिया, दिया, दिया,
दिया। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। हम सबसे ज्यादा भरोसा अपनी माँ पर करते हैं। माँ का आंचल थाम के कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, ये बिना जाने कि उस रास्ते की मंजिल है कहाँ। दिया ने भी कुछ ऐसा ही भरोसा अपनी माँ सारिका पर किया था, और जिसका अंजाम दिया की मौत के साथ खत्म हुआ। दिया के दो अपने, उसकी माँ और पति, दोनों ने ऐसा धोखा दिया जिसके सदमे ने उसकी जान ले ली। क्या सारिका दिया के बलिदान को समझ पाएगी? क्या अब भी वो अपने और अजीत के नाजायज रिश्ते को कायम रखेगी? शादी? वो भी अचानक? एक दिन तो करनी है ना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। दिया, तुझे नहीं जाना चाहिए था मुझे छोड़ के। दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। सारिका, सारिका, बस करो अब। जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारा रोना सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अरे बंद करो ये एक्टिंग। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी था ना, अब खत्म हो गया है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मर गई मेरी बेटी, मर गई वो। मेरी दिया मर गई है। कभी नहीं चाहा था मैंने, पता है ना। जान थी वो मेरी, बेटी थी वो मेरी, और मेरी वजह से मेरी दिया मर गई। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। दिया से तो माफी भी नहीं मांग सकती मैं, पर मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। प्लीज महेश, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चल मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, अजीत छोड़ो मुझे। ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी था ना, अब
हो गया है? रुक, अभी बताता हूं तुझे। देख, तू और मैं एक ही बिस्तर पर। अब सोच, अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी तो तेरी कितनी बदनामी होगी। पुलिस जो ये सोच रही थी कि दिया की मौत एक सुसाइड था, जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। दिया के पति और उसकी मां के नाजायज संबंधों की वजह से उसने खुदकुशी की। तुमने मुझे ये धोखा दी? हाँ? धोखा? ये शब्द ना तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अरे तू अपनी बेटी की ना हो सकी, किसी और की क्या होगी? जाके आईने में देख एक बार। तू तो अपनी बेटी के घर में ही टाका डाल के बैठी थी। ना, ना, अब नहीं। चल छोड़ो मुझे। चल। दिया हमेशा मुझसे कहती थी, मम्मा पापा को ना फ्रूट्स खिलाया कर, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पर मैंने कभी दिया की बात ही नहीं मानी। अब ध्यान रखूंगी। अरे बहुत हुई पति की सेवा। अब दामाद की भी सेवा कर लो। वाह, तेरे नखरे। चल रही है? जाओ यहाँ से। तू ना ऐसे नहीं मानेगी। बोल। अरे मार दूं? नहीं, मार दूं? नहीं। वैसे भी ये किसी काम का तो है नहीं। बोल, मार दूंगा। मैं मार दूंगा। नहीं, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो उन्हें। मैं आ रही हूँ, उन्हें छोड़ दो। अब आई ना तू लाइन पे? जल्दी आ, मैं वेट कर रहा हूं, समझी? हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं कभी आपसे माफी मांगने का मौका मिले ना मिले। मैंने आपका ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल फोन कर दिया है। आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं कभी आपसे माफी मांगने का मौका मिले ना मिले। मैंने आपका ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल फोन कर दिया है, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और पुलिस को फोन कर दिया ताकि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल सके। प्रायश्चित या पश्चाताप अगर दिल से हो तो भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन सारिका ने जो किया वो माफी के लायक ही नहीं था। जब वो खुद अपनी बेटी को धोखा दे रही थी तो ये कैसे उम्मीद कर सकती थी कि अजीत उसे धोखा नहीं देगा। हवस और लालसा अगर बढ़ जाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सारिका और अजीत की हवस ने अजीत की जान ले ली। अजीत का मकसद सिर्फ सारिका के साथ संबंध बनाना था। उसे दिया की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सारिका का बदलाव उसको हजम नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने सारिका को ब्लैकमेल करना चाहा और इसी कारण वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कानून अपने हाथ में लेना एक जुर्म है। सारिका ने जुर्म का साथ दिया। वो चाहती तो इस जुर्म को रोक सकती थी, दिया को बचा सकती थी। अगर सारिका ने अजीत से नाजायज संबंध ना बनाए होते तो ये होता ही नहीं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उस सीमा में रहने से ही रिश्ते निभते हैं। अब मैं सुधा चंदन आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।